हे गाइस, हेलो एवरीवन, इट्स मी बुशरा खान। और आपके लिए बहुत बहुत बेहतरीन, बहुत औसम करंट अफेयर सेशन आज है जी, 3 जुलाई 2021। तो इस 3 जुलाई के सेशन में आपका स्वागत। जो भी मेरे द्वारा मतलब 2 काम करने हैं आपको जो मैं बता रही हूँ, जिसमें से पहला ये है कि जो भी मेरे द्वारा कंटेंट क्वालिटी आपको डिलीवर की जाती है वो आपके लिए बेहद प्रीशियस है। एक दिन का भी अगर मिस होगा वीडियो तो आपका नुकसान होगा। तो प्लीज़ हर वीडियो को विदाउट मिस किए कंप्लीट एंड तक ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। और दूसरा ये कि QCL को कैपिटल Q, कैपिटल C, कैपिटल L, QCL को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, जिससे कि अभी तक जो कंटेंट बना है वो आपको मिले और जो रोज़ाना के जो डेली अपडेट्स होते हैं वो न्यू अपडेट्स आपको मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं 3 जुलाई 2021 का करंट अफेयर। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अभी राष्ट्रीय खेल पत्रकारिता दिवस कब मनाया गया है? तो 2 जुलाई को मनाया गया है। ये स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के लिए, यानी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के द्वारा जो किया गया काम है उसको स्वीकारने और उसको सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। 1 जुलाई को भी 3 डे बताए थे मैंने आपको, डॉक्टर्स डे, नेशनल CA डे और ये क्या, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस। तो तीनों को याद रखिए और 2 जुलाई को राष्ट्रीय खेल पत्रकारिता दिवस। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ध्यान से सुनते रहें आप कंप्लीट वीडियो को। क्वेश्चन है, M प्रसन्नन का निधन हो गया। ये कौन थे? M प्रसन्नन, ये ही वॉज अ फेमस फुटबॉलर, क्योंकि अब नहीं है, इनका निधन हो गया। ये 1970 के दशक के बहुत प्रसिद्ध फुटबॉलर थे। कौन? बहुत फेमस फुटबॉल प्लेयर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी बोइंग, ये हेलीकॉप्टर की कंपनी है, बोइंग कंपनी ने अपना CFO किसको अपॉइंट किया है? तो CFO, ये चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ये बने हैं ब्रायन बेस्ट। कौन बने हैं? ब्रायन बेस्ट। और बोइंग ने इनको अपना चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अपॉइंट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी अभी परोख आए थे उत्तर प्रदेश, आपको बताया था, कानपुर देहात का ये गांव है। तो अब क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में डॉक्टर अंबेडकर स्मारक और यानी डॉक्टर अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी है? क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है, राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में डॉक्टर अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र, क्या, डॉक्टर अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी है? तो लखनऊ में। जी हाँ, लखनऊ में अभी आधारशिला रखी है श्री रामनाथ कोविंद जी ने, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, डॉक्टर अंबेडकर स्मारक की और किसकी? एवं सांस्कृतिक केंद्र की। डॉक्टर अंबेडकर स्मारक तो यहाँ बन रहा है, और कल ही बताया था गोरखपुर में क्या बन रहा है? गोरखपुर में बन रहा है बाबा गंभीरनाथ ऑडिटोरियम एवं सांस्कृतिक केंद्र, और यहाँ डॉक्टर अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र। और आपको बताऊं क्या नाम है? महाराज सोहेल देव स्मारक भी बना है, और ये भी बना है यूपी में। ठीक है, ये भी बताऊंगी आपको। और यूपी की बात कर रहे हैं, बरेली एयरपोर्ट 8वां एयरपोर्ट बना है अभी यूपी में। काला नमक चावल एक होता है, उसका काला नमक चावल महोत्सव मनाया जाता है। यहाँ लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने के लिए चल रहा है क्या? ये चल रहा है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट अभियान। सेफ सिटी प्रोजेक्ट भी चल रहा है महिलाओं के लिए, और महिलाओं के लिए कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए बनाए गए हैं पिंक कलर के बूथ ओनली फॉर वीमेन बनाए गए, ओनली फॉर लेडीज़। ओके, और तो महिलाओं के वैक्सीनेशन के लिए पिंक कलर के बूथ। अच्छा, ये मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, नवीन छतरी रोजगार योजना और एक बाल श्रमिक विद्या योजना, ये 3 करंट में चल रही हैं यूपी में। वैसे तो बहुत कुछ बताया आपको, हर्बल रोड प्रोजेक्ट बताया है, प्रवासी राहत मित्र ऐप बताया, आयुष कवच ऐप, लेकिन अभी जो फिलहाल करंट की बात कर रही हूँ, मंडवाडी रेलवे स्टेशन का नाम बनारस रेलवे स्टेशन
कर दिया है बदल के। राजकीय पुष्प क्या है यहाँ का? पलाश है। और राजकीय पक्षी सारस, राजकीय पशु बारहसिंघा, राजकीय वृक्ष है अशोका। यहाँ पर है दुधवा नेशनल पार्क, और एक और है अमान नेशनल पार्क। एक नवाबगंज है, उसको छोड़िए। दुधवा नेशनल पार्क, एक है अमान नेशनल पार्क, ये बना है अभी। और मतलब था तो पहले से, लेकिन अभी इसका नाम फेमस है। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व, और यहाँ चंद्रप्रभा नेशनल पार्क और कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। लखनऊ गोमती नदी के तट पर है, कैपिटल भी है यूपी की। योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर हैं, और जो है आनंदीबेन पटेल ये गवर्नर ऑफ यूपी है, और एमपी को भी संभाल रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के पहले एथलीट टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने वाले कौन बने हैं? जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, भारतीय सेना के पहले एथलीट कौन बने हैं? तो ये बने हैं एमपी जावेर बने हैं। और ये 400 मीटर की बाधा दौड़ में भारत की तरफ से भाग लेंगे, यानी पार्टिसिपेट करेंगे टोक्यो ओलंपिक्स में। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2021 से 2024 के लिए नई आईटी नीति यानी न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी फ्रॉम 2021 टू 2024 लॉन्च की है? तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने। जी हाँ, अगले 3 वर्षों में 55,000 एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने यानी रोजगार के अवसर क्रिएट करने का लक्ष्य रखा है। ये टारगेट निर्धारित किया है आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने। आंध्र प्रदेश में आरोग्य मित्र अपॉइंट किए गए थे, स्वास्थ्य मित्र राजस्थान में और किसान मित्र हरियाणा में अपॉइंट किए गए थे। तीनों याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश की बात आई है इसलिए आरोग्य मित्र बताए, तो दोनों और बता दिए हैं। आंध्र प्रदेश भारत का भाषा के आधार पर पहला गठित होने वाला राज्य है। आंध्र प्रदेश में कोलेरू लेक और पुलिकट लेक यानी पुलिकट झील और कोलेरू झील ये बहुत फेमस है। श्री वेंकटेश नेशनल पार्क और पापी कोंडा नेशनल पार्क, ये 2 नेशनल पार्क बहुत फेमस है। यहाँ के 2 ऐप बहुत फेमस हैं। एक कोविड फार्मा एप्लीकेशन के बारे में पूछा जा सकता है, नाम दिया जाए तो आंध्र प्रदेश की, और एक निगाह, कौन सी? निगाह एप्लीकेशन। YSR जगनमोहन रेड्डी चीफ मिनिस्टर और विश्वभूषण हरिचंद्रन ये हैं गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की बात करूँ, 3 कैपिटल्स हैं इसकी। जुडिशियल यानी न्यायिक राजधानी है कुरनूल, एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिकाई राजधानी या कार्यकारी राजधानी है विशाखापत्तनम, और लेजिस्लेटिव यानी विधायी राजधानी, लेजिस्लेटिव कैपिटल यानी विधायी राजधानी है अमरावती। तीनों के बारे में याद रखिए। यहाँ नवरनालू पेदलांध्र की कार्यक्रम चल रहा है, जगन्ना विद्या दीविना योजना चल रही है। फ्रूट प्रोडक्शन यानी फलों के उत्पादन में नंबर 1 पर है आंध्र प्रदेश। और यहाँ पर मोबाइल हैंड वॉश फैसिलिटी स्टेशन यानी मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन कायम किए गए स्लम एरियाज़ में, जिससे मलिन बस्तियों के लोग जल्दी जल्दी हाथ धोते रहें, कोविड-19 से सुरक्षित रहें। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी अपने देश भारत ने यानी अपनी केंद्र सरकार ने किस देश के साथ कैदियों की सूची का आदान प्रदान किया है? तो अभी कैदियों की लिस्ट का आदान प्रदान किया है अपनी केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के साथ। जी हाँ, जो अपनी भारत सरकार ने लिस्ट दी है उसमें 271 यहाँ पाकिस्तानी नागरिक बंद हैं और 74 मछुआरे बंद हैं। और पाकिस्तान ने जो लिस्ट हस्तांतरित की है हमारी केंद्र सरकार को, उसमें हमारे यानी 51 भारतीय नागरिक बंद हैं और 51 भारतीय नागरिक हैं, और 508 ये कितने फिशरमैन हैं? 508 फिशरमैन, 51 भारतीय नागरिक। और यहाँ जो बंद है पाकिस्तान के, इनके 271 पाकिस्तानी नागरिक और 74 मछुआरे। तो ये इस लिस्ट का अभी आदान प्रदान हुआ है। ठीक है, पाकिस्तान की बात बताऊं क्या, फैक्ट्स बता दूं? हाँ बिल्कुल, आरिफ अलवी प्रेसिडेंट हैं, सुन लीजिए। इमरान खान ये क्रिकेटर हैं, ये प्रधानमंत्री हैं। इस्लामाबाद कैपिटल है। भारत यानी अपने देश और पाकिस्तान के बीच, अपने देश भारत और पाकिस्तान के बीच में जो डिवाइडिंग है वो रेड क्लिफ। भारत और चाइना के बीच जो है वो मैकमोहन। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो डिवाइडिंग लाइन है वो है डूरन लाइन। वैसे सुन लीजिए, अपने देश भारत और श्रीलंका के इधर बताना तो नहीं चाहिए, फिर भी बता देती हूँ।
क्या है, पाक स्ट्रेट PALK। और अपने देश भारत और मालदीव के बीच जो डिवाइडिंग है वो क्या, 8 डिग्री चैनल। US कनाडा के बीच है 49th पैरेलल, और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच है 38 पैरेलल। तो इतना तो आप याद ही रखिए। और अभी थोड़े दिन पहले ही बताया आपको, 2-3 दिन पहले, ग्रे लिस्ट में अभी भी FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बना हुआ है। ऐसा निर्णय लिया है कि अभी बना ही रहेगा पाकिस्तान। क्यों डाला है ग्रे लिस्ट में? जो टेरर फंडिंग को रोकने में या फिर मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में असमर्थ होते हैं जो देश, उनको ग्रे लिस्ट में डाल देता है FATF। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में अभी एक्ट फॉर ग्रीन कार्यक्रम के लिए किस राज्य सरकार ने ब्रिटिश सरकार यानी ब्रिटेन के साथ एक समझौता किया है? तो अभी महाराष्ट्र ने एक्ट फॉर ग्रीन प्रोग्राम, एक्ट फॉर ग्रीन कार्यक्रम के लिए महाराष्ट्र सरकार ने किसके साथ, यानी ब्रिटेन के साथ, ब्रिटिश सरकार के साथ एक समझौता किया है, ब्रिटेन के साथ। ठीक है, महाराष्ट्र की बात है, यहाँ आषाढ़ एकादशी का त्यौहार मनाया जाता है और एक मनाया जाता है गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा, ये दो याद रखिएगा। यहाँ लोनार झील है जो पानी का रंग बदलने की कारण यानी इसकी वजह से बहुत फेमस रहती है। यहाँ लावड़ी नृत्य, लावड़ी डांस बहुत फेमस है। महाराष्ट्र की बात करूँ, प्रोजेक्ट प्लैटिना और मी अन्नपूर्णा पहल, ये दोनों चल रहे हैं यहाँ पर। विकलांगों की सहायता के लिए यहाँ महाशरद मंच लॉन्च किया गया। और मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, ये एक ऑपरेशन यानी पहल चल रही है, एक अभियान चल रहा है, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी और मेरा मास्क मेरी सुरक्षा भी। मराठी हिस्ट्री पर कौन सी बुक लिखी हुई है? मराठी हिस्ट्री पे एक बुक लिखी गई है अभी, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटेन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल। जो ऑथर हैं जिसके, किसके, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटेन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल बुक के जो ऑथर है वो है जनरलिस्ट, कौन है, जनरलिस्ट कुबेर। कौन है? जनरलिस्ट कुबेर, इनका नाम याद रखिए। ठीक है, गिरीश कुबेर है पूरा नाम वैसे। ओके, तो ये याद रखिए। मुंबई कैपिटल है, दीपांकर दत्ता चीफ मिनिस्टर। इसी तरह आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जो मैंने बताया सबके याद कीजिए। चीफ जस्टिस का वीडियो बना दिया है आप लोगों के लिए। यहाँ पर नवेगांव, संजय गांधी और गुगमल, ये 3 नेशनल पार्क हैं, ये आपको याद रखना है। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं। उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर हैं। चलें आगे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे आप लोगों को पढ़ाने के बाद खुशी महसूस हो और आपको पूरा बेनिफिट मिले। इसके लिए ध्यान से देखें, और आप अगर रोज़ाना ध्यान से सुनेंगे तो आपको अपनी लाइफ में एक्सट्रीम चेंज और ख़ुद पर प्राउड ज़रूर दिखने लगेगा। प्राउड ना दिखे, प्राउड फील होना चाहिए कि हमने अच्छा पढ़ा है, लेकिन एक्सट्रीम चेंज आपको वो अपने अंदर खुद ही महसूस होगा, खुद ही नज़र आएगा। क्वेश्चन है जी, हाल ही में यूपी पुलिस यानी उत्तर प्रदेश पुलिस के नए DGP डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन बने हैं? तो मुकुल गोयल। ये 1987 यानी कितना 1987 के बैच के हैं मुकुल गोयल, और ये अभी DGP ऑफ यूपी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी असम गुवाहाटी के किस फल की लैटिको प्रजाति को अभी दुबई निर्यात किया गया है? तो गुवाहाटी से दुबई एक्सपोर्ट किया गया है। किस फल की प्रजाति है ये? यह है लैटिको प्रजाति का नाम, और यह है अंगूर की प्रजाति है, और ये असम के गुवाहाटी में होती है ये लैटिको अंगूर की प्रजाति, और इसको एक्सपोर्ट किया गया है दुबई में। इसी तरह असम का एक वाव धान और एक तरह के नींबू होते हैं, बहुत ख़ास नींबू कहते हैं उन्हें भी, काजी नींबू। तो काजी नींबू, वाव धान और लैटिको प्रजाति, यानी ये जो वाव धान और काजी नींबू है इनको भी एक्सपोर्ट किया जाता है, और जो लैटिको प्रजाति है इसको भी अभी दुबई भेजा गया है। असम की बात करें, हेमंत बिश्व शर्मा चीफ मिनिस्टर, जगदीश मुखी गवर्नर, और गुवाहाटी में इसका उच्च न्यायालय है और कैपिटल है दिसपुर। असम तीसरे नंबर का नेशनल पार्क के मामले में राज्य बन गया है। यहाँ 7 नेशनल पार्क हैं। छठा रायमोना बना था, 7वां बना था देहिंग पटकाइन। वैसे यहाँ नामेरी, डिब्रू शिखोवा और औरंग मानस और कौन सा काजीरंगा, ये 5 हैं। ठीक है, काजीरंगा एक सिंग वाले गैंडे के लिए फेमस है। एक सिंग वाला गैंडा असम और पश्चिम बंगाल 2 ही राज्यों में होता है, और मानस यहाँ हाथियों के लिए फेमस है। तो इतना याद रखिएगा। यहाँ पर हेमा
दास, ये डींग एक्सप्रेस और डींग ज़िले की पहली जो है डीएसपी बनी थी, महिला डीएसपी पहली, ठीक है, पहली महिला डीएसपी हेमा दास। ओके, कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं? पर्यटन संजीवनी योजना, पर्यटन संजीवनी योजना, अरुणोदय योजना, भाषा गौरव और भाषा गौरव योजना, प्रज्ञान भारती योजना, अरुणोदय योजना, धनवंतरी योजना, और एक कौन सी रह गई? इतनी है, अरुणोदय योजना हो गई सारी। तो ये अरुणोदय, भाषा गौरव, प्रज्ञान भारती, धनवंतरी, पर्यटन संजीवनी, और एक और है भ्रमण सारथी योजना। मैंने कहा ना एक कोई रह गई, मुझे ध्यान था कि कौन सी छूट गई। रोज़ा हमेशा हर क्वेश्चन जब भी आता है सबका बताती हूँ। तो भ्रमण सारथी योजना, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र मुक्ता क्रूज़ का भी उद्घाटन किया गया है। और यहाँ पर जो है एक नॉर्थ ईस्ट का पहला काउ हॉस्पिटल बना है, कहाँ? असम के डिब्रूगढ़ में। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है, हाल ही में भी किस राज्य के किस राज्य में शोधकर्ताओं ने, किस राज्य के जंगलों में शोधकर्ताओं ने ब्लैक बेलीड सांप खोजा है? कौन सा? ब्लैक बेलीड कोरल, ब्लैक बेलीड कोरल सांप। ये किस राज्य के जंगलों में अभी शोधकर्ताओं ने खोजा है? तो उत्तराखंड के जंगलात में खोजा गया है ब्लैक बेलीड कोरल सांप। ये अभी रिसर्चर्स ने इसको, यानी डिस्कवरर्स ने फाउंड किया, वो डिस्कवर किया है। यानी जो रिसर्च करते हैं, जो डिस्कवरीज करते हैं, जो खोज करते हैं, उन्होंने अभी इसको पाया है। उत्तराखंड की बात करें, देहरादून ऑफिशियल कैपिटल है। देहरादून में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी है। यहाँ पर एक सूर्यधर झील भी है, सौंग डैम भी है। और उत्तराखंड में हेवन 100 डेज़ प्रोग्राम चल रहा है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। ये सब सौंग डैम, सूर्यधर झील और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर, ये सब देहरादून में। यहाँ की समर कैपिटल भी है गैरसैंण। कौन सी? गैरसैंण। उत्तराखंड वो राज्य बना है जिन्होंने मनरेगा के 100 रोजगार से, यानी रोजगार की जो 100 दिन की मुद्दत थी उसको बढ़ाकर 150 दिवस कर दिया है। अब ये 150 दिन का मनरेगा रोजगार देगा। अच्छा जी, नैनीताल में हाई कोर्ट है। यहाँ का चीफ जस्टिस कौन है मैं बता चुकी हूँ, चीफ जस्टिस की वीडियो में रिवाइज़ कीजिए। नैनीताल में हाई कोर्ट भी है और नैनीताल में यहाँ पर एक मॉस्क गार्डन भी बना है, ठीक है, याद रखना। रानीखेत में भारत का जो है पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर बना है। और यहाँ का जो उत्तरकाशी है उसमें लेपर्ड, यानी लियोपर्ड या लेपर्ड कह सकते हैं, कंजर्वेटरी रिजर्व सेंटर बना है, ठीक है। और यहाँ पर एक वो बना है, एक और है, बताती हूँ अभी। यहाँ के हल्द्वानी में भी बना है। तो ये हो गया। चलिए, यहाँ पर गोल्डन बर्ड विंग सबसे बड़ी तितली पाई गई थी भारत की, ठीक है, उत्तराखंड में। वेस्ट टू एनर्जी पहल भी यहीं शुरू हो रही है, हो गई है, बहुत दिन हो गए। ई ग्रंथालय, यहाँ पर ऑनलाइन लाइब्रेरी बनी है, सभी यूनिवर्सिटीज़ की लाइब्रेरीज़ को ऑनलाइन कनेक्ट किया गया है। और यहाँ पर दृष्टि ऐप जो है, दृष्टि ऐप कोरोना की सटीक जानकारी के लिए, और होप पोर्टल हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, बेरोजगार युवाओं को समान अवसर प्रदान करने के लिए शुरू की गई। पहला लाइकेन पार्क भी और स्मृति वन, ये दोनों उत्तराखंड में बने हैं। तो ये सब आप याद रखेंगे, ठीक है, ये याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी किस बैंक ने अभी डॉक्टर्स के लिए स्पेशल स्कीम लॉन्च की है? कौन सी? हाल ही में किस बैंक ने अभी डॉक्टर्स के लिए कौन सी स्पेशल स्कीम लॉन्च की है? तो कौन सी स्पेशल स्कीम लॉन्च की है ये भी पूछा सकता है, किस बैंक ने की है? तो ICICI बैंक ने की है और डॉक्टर्स के लिए की है सैल्यूट डॉक्टर्स स्कीम। कौन सी लॉन्च की है? सैल्यूट डॉक्टर स्कीम्स, स्पेशल स्कीम फॉर डॉक्टर्स है। संदीप बख्शी का नाम याद रखिए, CEO हैं संदीप बख्शी,
और एक और बात याद रखिएगा यहाँ पर संधि बख्शी के अलावा कि 1994 में इसकी स्थापना हुई, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, तो ये बात हो गई। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी किस चाइना के BT-4 युद्धक टैंकों को किस देश ने अपनी सेना में शामिल किया है? तो पाकिस्तान ने। जी हाँ, पाकिस्तान से पहले ये थाईलैंड और नाइजीरिया भी चाइना के BT-4 युद्धक टैंकों को ले चुके हैं चीन से, और अब चीन से BT-4 युद्धक टैंक जो है ये लिए हैं पाकिस्तान ने अपनी सेना में शामिल करने के लिए। ठीक, देखिए वैसे तो मैं हमेशा बताती हूँ उत्तराखंड के और फैक्ट्स हमेशा, लेकिन चलिए सुन लीजिए, आज भी इनको सुन लीजिए, अभी क्वेश्चन ले रही हूँ, ज़रा सुनिए। जिम कॉर्बेट पहला नेशनल पार्क यानी भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है जो उत्तराखंड में है, सबसे पुराना। इसका पूर्व नाम हैली था। यहाँ फूलों की घाटी भी है, और शांत घाटी कहाँ है? वो केरल में है। ठीक है, अभी आपको बताया था राजा जी नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट पूरे साल खुलेंगे, ऐसा निर्णय लिया है किसने? उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। ठीक, हरेला पर्व, फूलदेही महोत्सव, ये सब मनाए जाते हैं कहाँ? उत्तराखंड में, दोनों, हरेला पर्व भी और फूलदेही महोत्सव भी। अच्छा, उत्तराखंड के जो त्रिवेंद्र सिंह रावत थे उन्होंने तो त्यागपत्र दे दिया था, फिर चीफ मिनिस्टर बन गए, हमेशा बता रही हूँ, तीरथ सिंह रावत। गवर्नर सेम है, बेबी रानी मौर्य। अब क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी किस बैंक ने अभी सलाम दिल से एक नई पहल शुरू की है? सलाम दिल से, ये भी डॉक्टर्स के लिए, ओनली फॉर डॉक्टर्स, और स्पेशल स्कीम फॉर डॉक्टर्स। कौन सी? सलाम दिल से, और ये शुरू की है HDFC बैंक ने। अच्छा, HDFC बैंक की टैगलाइन सुनिए, बी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, बी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, ये इसकी टैगलाइन है। इसकी टैगलाइन याद रखिएगा। इसकी भी स्थापना 1994 में, हेडक्वार्टर मुंबई में, और शशिधर जगदीशन इसके CEO हैं। शशिधर जगदीशन ये इसके कौन है? CEO हैं। ठीक है, ठीक है जी। और एक बात हो गई, और एक क्वेश्चन और सुन लीजिए, लास्ट ले लेते हैं। हाल ही में भी किस राज्य सरकार ने फ्रेश वाटर टनल इक्वायर फ्रेश वाटर इक्वायर की स्थापना की है? तो किस रेलवे स्टेशन की है? ये भी आ सकता है क्वेश्चन, ऐसे आ सकता है, किस राज्य सरकार ने या किस रेलवे स्टेशन पर अभी फ्रेश वाटर इक्वायर की स्थापना की गई है? तो कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, आप पूरा कंसेप्ट सुन लीजिए। बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर की है, बेंगलुरु यानी कर्नाटक गवर्नमेंट ने किसकी? फ्रेश वाटर इक्वायर की स्थापना। और ये जो एक्वायर है ये क्या है? ये जो एक्वायर है इसमें ये बहुत अच्छी अच्छी मछलियों की और बहुत तरह की मछलियों की प्रजाति दिखाई गई हैं इस एक्वेरियम में, और इसमें जो दुर्लभ पौधों की प्रजातियां होती हैं उनके बारे में बताया गया। यानी अमेज़न रिवर कंसेप्ट, यानी जो अमेज़न रिवर है, ये अमेज़न जो नदी है उसके कंसेप्ट पर बेस्ड है ये फ्रेश वाटर इक्वायर। ये अभी बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर बनाया गया है। कर्नाटक के फैक्ट्स भी हमेशा बताती हूँ, उनको रिवाइज कर लीजिए। ख्याल रखिए, अपना खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।